हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के व्यू टैब की। तो व्यू टैब के अंदर देखिए सबसे पहले ग्रुप आता है डॉक्यूमेंट व्यू का। तो डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर क्या रहता है, हमारे पास 5 तरीके के व्यू रहते हैं। जैसे प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। बात करते हैं प्रिंट लेआउट की। बाय डिफॉल्ट हम एमएस वर्ड के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हम प्रिंट लेआउट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। तो प्रिंट लेआउट कौन सा लेआउट होता है कि जो लेआउट हम जब प्रिंट के टाइम पे पेज को प्रिंट करेंगे वैसा दिखाई देगा, तो उसी लेआउट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होता है हमारा कि अगर हमने जैसे कोई बुक रीड करनी होती है, सेम उसी तरीके से हम ये एक व्यू होता है एमएस वर्ड के अंदर फुल स्क्रीन रीडिंग का। एक बुक की तरह हमारे पेज ओपन हो जाते हैं, फुल विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ सकते हैं, इजिली रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पेजेस के साथ हमारे पास ऑप्शन होता है ये, तो नेक्स्ट पेज पर जाने के, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पेज है तो देखो थर्ड पेज, थर्ड और फोर्थ के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक बुक की तरह हर पेज को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद या तो यहाँ से क्लोज कर दो या फिर एस्केप प्रेस कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपका वेब लेआउट। तो वेब लेआउट है कि आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका जो आपने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देगा, जैसे आपको वेब पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक वेब पेज की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट रहता है हमारा आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू क्या करेगा, एक आउटलाइन व्यू के ही रूप में आपके डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। आउटलाइन व्यू के अंदर क्या है, जैसे ये ऑप्शन है, एक आउटलाइन व्यू है हमारे यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमने मेंशन करना है, जैसे अब ये पैराग्राफ हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और हर पैराग्राफ के आगे एक बुलेट लगी हुई है, अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, शो फर्स्ट लाइन ओनली कर देते हैं, तो देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन के साथ ही हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जो पैराग्राफ था वो क्या हो गया, हमारा हाइड हो चुका है, सिर्फ फर्स्ट लाइन ही हमें शो हो रही है। इसी तरीके से हम वापस से क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं इस व्यू को, और व्यू को क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ को हेडिंग फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे इसे सिलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, कोई कलर दे देते हैं, रेड कलर, और देन इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कलर दे देते हैं, कौन दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। देन अब हम वापस इस व्यू के अंदर, आउटलाइन व्यू के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमने क्या करना है कि शो फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखो हर शो फॉर्मेटिंग समय साथ साथ शो हो रही है। अगर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है तो हमें शो हो रही है। अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट विदाउट फॉर्मेटिंग के देखना है तो हम विदाउट फॉर्मेटिंग के भी इजीली इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट रहता है हम इसको वापस से सेट कर लेते हैं, और वापस से सेट करने के लिए हम फॉर्म में पेंटर का यूज करते हैं, और फॉर्म में पेंटर से क्या करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट को सेम एक जैसा कर सकते हैं। अगर फॉर्म में पेंटर का यूज नहीं करना तो हम डायरेक्ट वापस से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैक कलर पर क्लिक कर देंगे, देन हमारा डॉक्यूमेंट पहले जैसा हो जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन क्या रहता है हमारा व्यू के अंदर, अगला रहता है हमारा ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या है, एक ड्राफ्ट के रूप में आप डॉक्यूमेंट को दिखाई देगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को इजीली एडिट कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट के अंदर देखिए क्या रहता है, यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट पर कोई हेडर एंड फुटर लगा रखा है तो इसे क्या करता है, इग्नोर करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडर फुटर के अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया, और कंप्यूटर लिखते ही क्या हुआ, हर एक पेज पर देखिए हमारा हेडर शो हो रहा है। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, हर एक पेज पर पेज नंबर भी शो कर दिया, और पेज नंबर शो करने के लिए मैंने क्या किया, फुटर सेक्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ पर मैंने फुटर सेक्शन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेज नंबर मेंशन कर दिया। तो बॉटम में, मिडल में क्या कर दिया मैंने, पेज नंबर मेंशन कर दिया। तो अब देखिए हर एक पेज पर क्या आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है। अगर पेज नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है व्यू टैब के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर। तो ड्राफ्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखो फर्स्टली तो ये फीचर रहता है ड्राफ्ट के अंदर, हम इजिली इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इजिली जो भी हमने एडिटिंग करनी है हम इजिली अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन रहता है कि हमने जो भी हेडर एंड फुटर दिखाया है वो यहाँ हमारा शो नहीं होता, जो भी हमने पेज नंबर लगाया या फिर कोई भी हेडिंग लगाई है वो हमें शो नहीं होती। तो जैसे हमारा एक पेज होता है, 1 पेज 2 पेज के अकॉर्डिंग मेंशन हो रहा था कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, देन यहाँ से हमारा सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है। वापिस से हम क्या करते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा शो ग्रुप का। शो ग्रुप के अंदर रहता है हमारा रूलर। ये रूलर हमारा स्केल होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए रूलर हमें शो हो रहा है। देन यहाँ पर भी रूलर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके हम शो और अनशो कर सकते हैं रूलर को। नेक्स्ट रहता है हमारा ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस होते हैं पीछे ग्राफिकल लाइंस, अगर आपने शो करनी है तो आप यहाँ से करवा सकते हो, नहीं करनी तो अनक्लिक करके इसे हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा कि करंट सर्च को ब्राउज करता है। जो करंट सर्च को कैसे सर्च करता है ये, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया मुझे वर्ड ढूंढना है बोथ, तो मैं बोथ टाइप करती हूँ यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर बोथ है वो सब सर्च कर देगा। सेकंड ऑप्शन रहता है हमारा इसके अंदर
कि पेजेस किस डॉक्यूमेंट को ब्राउज करना है हमने, तो यहाँ से ब्राउज करना अगर हमने डॉक्यूमेंट को, तो हम इसको ऑप्शन भी यूज करेंगे। जैसे कि हमने जाना है 4th पेज पर, तो हम यहीं पर ही स्क्रॉल डाउन करेंगे और 4th पेज पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट हम 4th पेज पर पहुंच गए। देन इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर हमने वापस से 3rd पेज पर पहुंचना है, 1st पेज पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके 1st पेज पर इजिली पहुंच जाएंगे। देन डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम 1st पेज पर आ चुके हैं। देन इसी तरीके से अगला ऑप्शन क्या रहता है हमारा, अगला ऑप्शन रहता है हमारा ये यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेडिंग से मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने चैप्टर 1 मेंशन कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर चैप्टर 1 मेंशन किया और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, एक और हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चैप्टर 2 मेंशन कर दिया। तो चैप्टर 2 मेंशन करने के बाद क्या होता है हमारा यहाँ पर, तो एक सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो हमारे 2 हेडिंग क्रिएट होगी। हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करते हैं, चैप्टर 1 को सिलेक्ट करते हैं, देन नीचे अपने स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं और कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, चैप्टर 2 को सिलेक्ट कर देते हैं। अब हमने दोनों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, होम पे जाकर, या फिर हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+1, उसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने 2 हेडिंग क्रिएट कर ली। अब देखिए इस व्यू के अंदर हमें हेडिंग पर ही दिखाई देते हैं। अब हमने यहीं से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हेडिंग क्रिएट कर रखी है, तो हमने डायरेक्ट वहीं से पहुंच जाएंगे। चैप्टर 1 पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 पर पहुंच जाएंगे, चैप्टर 2 की हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर 2 की हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। ये तो था हमारा व्यू टैब के अंदर नेविगेशन पेन के 3 ऑप्शन हमने अच्छे से कर लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा जूम का। तो जूम के अंदर क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करवाते हैं। 200% करवाना है, 100% करवाना है, 75% करवाना है, ऐसे जूम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जूम कर सकते हैं ना, वैसे हम यहाँ से जूम कर सकते हैं। मिनिमम तो 10% होता है और मैक्सिमम क्या होता है, 500% होता है। तो यहाँ पर भी जब हम लिखेंगे तो मैक्सिमम 500 कर सकते हैं, इससे ज्यादा जूम हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट रहता है पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना। तो हम पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है टेक्स्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग। तो हम टेक्स्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। होल पेज के अकॉर्डिंग करना है तो हम होल पेज के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। होल पेज में हमें ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि हमने इसको मैनी पेजेस के अकॉर्डिंग करना है तो मैनी पेजेस के अकॉर्डिंग इसे जूम करवा सकते हैं। वापिस से जैसे हमने सेट करना 100%, तो हमारा डॉक्यूमेंट 100% पर सेट हो जाएगा। उसी तरीके से वापस से 1 पेज पे करना है, 2 पेज पे करना है, विड्थ के अकॉर्डिंग करना है, तो हम इसे सेट कर सकते हैं। हम वापस से 100% पर क्या कर लेते हैं, इसे जूम करवा लेते हैं। देन 100% पर जूम करवा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 150 तक। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा न्यू विंडो। तो न्यू विंडो होता है इसकी डुप्लीकेट विंडो अगर हमने क्रिएट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू विंडो को क्रिएट करना है। करंट विंडो की जो भी हमने जिस विंडो पे भी हम काम कर रहे हैं उसी की हमने एक न्यू विंडो क्रिएट करनी है, तो हम न्यू विंडो पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा 1.2 आ रहा है, देन वापस से व्यू पे जाकर मैं क्या करूंगी, न्यू विंडो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर देखिए 1.3 आ रहा है। देन वापस से व्यू पे जाकर न्यू विंडो पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे 1.4 आ रहा है। इसी तरीके से मैंने क्या कर ली, 4 विंडो को क्रिएट कर ली। अब बारी आती है जो 4 विंडो क्रिएट किया हमने वो हमें अरेंज करना। तो हम साइड बाय साइड अगर स्क्रीन पर उसे देखना चाहते हैं तो अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 ये चारों विंडो हमें शो हो रही हैं। तो हम किसी एक विंडो को सिलेक्ट करके इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे। अगला ऑप्शन रहता है स्प्लिट का। तो देखिए स्प्लिट ऑप्शन क्या करता है, विंडो को बीच से जहां से हमें कट करवाना है। अब जैसे मान लो हम कुछ अपने डॉक्यूमेंट में से देख के कुछ राइट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ डाटा हमारा फर्स्ट पेज पर पड़ा है, कुछ हमारा लास्ट पेज पर पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, विंडो को वहीं से स्प्लिट करवा लेंगे। और स्प्लिट करवाने के बाद क्या होगा, स्प्लिट ऑप्शन यूज से क्या होगा, अब देखिए ऊपर वाली विंडो बीच से स्प्लिट हो चुकी है। तो देखिए ऊपर वाले के अंदर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। देन अगर हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले पे पूरा दिखाई देगा। मैं वापस से इसको सेंटर में स्प्लिट करवा लेती हूँ। मैंने देखिए सेंटर पे यहाँ स्प्लिट करवा लिया। तो देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और देन यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसको मैंने 100% पे कर दिया वापस। एक सेकेंड, देन मैंने यहाँ पर पहले 100% कर लिया, फिर मैं स्प्लिट पे गई और फिर मैंने यहाँ से स्प्लिट किया। तो देखो मुझे ऊपर का डॉक्यूमेंट कंप्लीट दिखाई दे रहा है। देन नीचे का दिखाना है तो नीचे का भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से इसे मूव करवा सकते हैं जहाँ भी हमने इसको सेट करना है। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके कुछ राइट करना तो हम इजिली कर सकते हैं। और वापस से हमारा काम हो चुका है, हमने स्प्लिट विंडो को हटाना है तो रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन है, हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन रहता है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड के अंदर क्या होता है, विंडो को आपने दिखाना है साइड बाय साइड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपने विंडो 1.3 ओपन कर रखे है, इसके साथ आपने कौन सी ओपन करनी है, क्योंकि आपने 4 कर ली तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.3 ऑलरेडी ओपन है, उसके साथ आपने जो सी ओपन करनी है तो आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे 1.3 और 1.2 दोनों विंडो ओपन हो चुकी हैं। इसके बाद ऑप्शन रहता है कि आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल हो रही है और हम चाहते हैं कि एक बारी में एक ही विंडो स्क्रॉल हो, तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर ऑप्शन होता है स्क्रॉलिंग का, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसे अनक्लिक कर देंगे और तो जिससे ये विंडो स्क्रॉल होगी तब ये स्टॉप है, जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट वाली स्टॉप है। इसके बाद हमने क्या कर दी, विंडो की पोजीशन चेंज कर दी, किसी का साइज बड़ा कर दिया, किसी का छोटा कर दिया। वापस से यहाँ ऑप्शन होता है रीसेट करने का, जैसे रीसेट विंडो पोजीशन थी तो विंडो अपनी जगह पर पहले से जिसकी तरह सेट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा स्विच विंडो। तो स्विच विंडो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने 1.2 ओपन की हुई है तो अगर हमने इसके साथ 1.4 को ओपन करवाना है तो हम 1.4 को इजीली ओपन करवा सकते हैं, तो दो विंडो एक साथ क्या होगी, स्विच होगी। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा मैक्रो का। तो मैक्रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने क्या किया, और जो हमारी मैक्रो की शॉर्टकट की होती है वो Alt+F8 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे हम डेज नेम बना रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेज नेम मेंशन कर दिए। तो डेज नेम मेंशन करने के बाद हमने एक सेकंड, हम वापस से हम सबसे पहले मैक्रोस पे जाते हैं, मैक्रोस पे जाकर रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया डेज का। देन इसके बाद ऑप्शन आता है कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नेम देने के बाद यहाँ पर एक रिकॉर्डर आ गया। अब हमने क्या कर दिया, डेज नेम लिख दिया। तो जैसे हमने डेज नेम लिखा और डेज नेम लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, होम टैब पर हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन होता है तो हमने नंबरिंग ले ली, नंबरिंग 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, संडे कर लिया। देन संडे के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया मंडे और मंडे के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्यूसडे। तो जैसे मैंने ये 3 डे लिखे तो ये 3 डे क्या हो रहे हैं, मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, व्यू के अंदर जाके मैक्रो को यहाँ से क्या करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। अब स्टॉप करवाते ही देखिए जब भी मुझे डेज नेम ये इन 3 डेज को चाहिए या जिस पेज पर मर्जी चाहिए, जैसे मैंने Ctrl+N करके न्यू पेज ओपन कर लिया और न्यू पेज ओपन करने के बाद व्यू पे जाकर मैं मैक्रोस पे गई, तो मैक्रोस पे व्यू मैक्रोस के अंदर डेज को मैंने क्या करवाया, रन करवाया। तो जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए थे वो डाटा हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो ये रिकॉर्डिंग तो मैंने कैसे करवाई है, ये रिकॉर्डिंग तो मैंने किससे करवाई है, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके बटन पे गए और बटन पे हमने नाम दिया फाइल का। तो एक तो हमारे ऐसे हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, एक हम शॉर्टकट की से भी मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से खुद की कोई शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे, जैसे Ctrl+Shift+G कर ली मैंने, Ctrl+Shift+G एक मैंने मैक्रो की शॉर्टकट की क्रिएट कर ली। अब असाइन कर ली और इसके बाद देखिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब जो भी चीज़ लिखूंगी, जैसे मैंने मंथ नेम लिख लिया तो मैंने यहाँ पर मंथ नेम मेंशन किए, मंथ नेम, और मंथ नेम के बाद मैंने वापस से देखिए होम पे गई और होम पे मैंने क्या ले लिया, नंबरिंग ले ली और नंबरिंग पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, जनवरी, और यहाँ पर मैंने फरवरी लिखा। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हमारी रॉन्ग हो जाती है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा वो काम नहीं करता। जब हम ग्रामर एरर का काम करते हैं तो यहाँ ध्यान से लिखना पड़ता है हमें। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, व्यू के अंदर जाकर इसे थोड़ा स्टॉप करवा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद जब भी हम इसकी बार बार हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्टकट की को अप्लाई करेंगे। हमारी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+G थी तो Ctrl+Shift+G से ही आ जाती है। तो ध्यान रहे कि जब आप मैक्रो पे लिखो तो एक सेकंड यहाँ पर हम चेक ठीक कर लेंगे। तो मैक्रो पे लिखने के बाद वापस रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो की हेल्प से। अगर हमने रिकॉर्ड करना है बटन का यूज करके तो हमें मैक्रो का नेम देना पड़ता है, अगर हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो हमें कोई की देनी पड़ती है। आई होप गाइस आपको व्यू टैब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।